वाह रे PWD डिपार्टमेंट, आपको 21 तोपों की सलामी। जब गाड़ी हिट खोले खाने लगे तो समझ लो रियासी आ गया। ये है रियासी शिवखोड़ी मार्ग। यहाँ माता वैष्णो देवी कटरा के बाद सबसे ज्यादा श्रद्धालु शिवखोड़ी आते हैं। लोगों के मुताबिक प्रशासन यहाँ आंखें मूंद कर सोया हुआ है, क्योंकि सड़कों की हालत पूरे रियासी जिले में यूं की त्यों है। केंद्र सरकार सड़कों के लिए पैसा तो खूब दे रही है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये कोई PWD डिपार्टमेंट से पूछे कि वह ठेकेदार से मिलकर कैसा काम करवा रही है। इस मार्ग को देखकर ये लगता है कि ठेकेदार और डिपार्टमेंट की मिली भगत से ही काम हो रहा है। इस पुल की लंबाई कम से कम 1 किलोमीटर के करीब है। इस पुल पर कुछ चंद खड्डे थे, लेकिन डिपार्टमेंट से मिलकर उस ठेकेदार ने पूरे पुल से कंक्रीट उखाड़कर सरिया बांधकर नया कंक्रीट कर दिया। लेकिन चंद दिनों में ही कंक्रीट फिर से उखड़ गई और सरिया बाहर आ गया। आनन फानन में उस ठेकेदार ने उस गलती को छुपाने के लिए इस पुल पर तारकोल बिछा दी और तारकोल 1 महीने में ही उखड़ गई और सरिया फिर से बाहर आ गया। अब लोगों का यह आरोप भी है कि उस ठेकेदार एक्शन व जे के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने घटिया किस्म की सामग्री लगाकर पैसे का दुरुपयोग किया है। यहाँ मोदी सरकार का सपना है कि सड़क हर घर तक पहुंचे, वहीं इस सड़क का हाल राम भरोसे है। यहाँ से रियासी प्रशासन की हर सरकारी गाड़ी भी गुजरती है, पर उनका क्या, गाड़ी खराब होने पर वह पैसा तो सरकारी फंड से निकलेगा जो लोगों का टैक्स है। आखिर बड़े बड़े वादे करने वाले नेता भी तो इस रोड से गुजरते हैं और उनको भी सरकारी गाड़ियां मिली हुई हैं। बाहरी आम जनता जो बेचारी वोट देकर पीस रही है। जब आम जनता व बाहर से आए श्रद्धालु रियासी से शिवखोड़ी की तरफ प्रस्थान करते हैं तो खाया पिया सब हजम हो जाता है। और अब देखना यह होगा कि इस खबर को प्रकाशित करने के बाद क्या प्रशासन इस सड़क की सुध लेता है या फिर पहले की भांति आंखें मूंद कर गहरी नींद में सोया रहता है। मैं पौनी का रहने वाला हूँ। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, तो 20-22 साल से समझो मैं टैक्सी चला रहा हूँ। इस रोड की जो कंडीशन है मैं आपको बताऊँ, 3 से 4 साल में इतनी ख़राब है। जो आप जो बोल रहे हो ना, रोड जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे एक स्टेट का नहीं आता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया का टूरिस्ट आता है। इतना ख़राब रोड है, टूरिस्ट हमें पूछता है भाई साहब क्या है, क्या गवर्नमेंट है। आप श्रीनगर जाओ, इवन के श्रीनगर जाओ, गुलमर्ग जाओ, पहलगाम जाओ, वहाँ के रोड देखो आप, ऐसे चमकाए हुए हैं जैसे कि राजे महाराजे जाएंगे। यहाँ टूरिस्ट एरिया डेली का 8 से 10 हज़ार आदमी अप डाउन करता है यहाँ पे। ये गवर्नमेंट ने देखना चाहिए। मुझे लगता है अभी हार्डली 10 या 15 दिन हुआ है, देखो कितने खड्डे हो गए। ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है, ये करप्शन है, ये टोटली भ्रष्टाचार है। ये मुझे लगता है ये 2-2.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा। अब यहाँ से कटरा से लगाओ ना, शिवखोड़ी तक जाओ तो मुश्किल से 1.5 घंटे का रास्ता है और 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। यहाँ आप सखले रख के ना, पतीले रख के खाना बना लो, इतने बड़े खड्डे हैं रास्ते में। और मैं चाहता हूँ ये आप गवर्नमेंट को यहाँ टाइट करना चाहिए, आपने सबको दिखाना चाहिए। ये बातें तो इनकी इतनी बड़ी करते हैं ये लोग, ये ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। जय श्री राम, सिर्फ नारों से क्या होगा, नारे सिर्फ जय श्री राम के, और रोड देखो ये। उन जय और एक्शन के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, पक्का होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये कितने दिनों, 15-20 दिन हुआ रोड बने हुए, 1 महीना लगा लो, 1 महीने में खड्डे हो गए। जेई एक्शन, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, जो भी है, सबके ऊपर कार्रवाई, स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए।
ये नहीं कि कार्रवाई पूछा, आया, बिठाया, फिर छोड़ दिया। ये कार्रवाई थोड़ी है। उनको पेनल्टी डालनी चाहिए, पनिश करना चाहिए उनको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले लुक पड़ी थी और लुक ठीक तरीके से नहीं पड़ी, उसमें खड्डे छोड़े गए थे, गाड़ी को जंप लगता था, कमानी टूटती थी, ये बुरी हालत होती थी। फिर उन्होंने लुक फाड़ के और कंक्रीट को भी तोड़ के कंक्रीट डाला के दोबारा, वो कंक्रीट भी पटोई, दोबारा फिर लुक पाई, वो भी किन्ने दौरान के अंदर 2 साल के अंदर। पहले जी लुक पाई कोई 1.5 साल होया पाए, दूसरी वाली कंक्रीट पाई कम से कम महीना 1.5 महीना होया कंक्रीट पाए वो पटोई, हूँ लुक पाई वो भी पटोई। मैं चाहना कि इस रोड की सही तरीके ने मेंटेनेंस होए। मीडिया सुनता हुआ सुनती हुआ तो ये ठीक ठाक रोड बननी चाहिए, दोबारा रिपेयर होनी चाहिए। देखिए, मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ यहाँ पे जो काम हो रहा है ना वो ढंग से नहीं होता। काम तो हो रहे हैं, पैसे का यूज़ सरकार पैसा दे रही है, लेकिन काम जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। पिछले 8-10 सालों में लगातार हम देख रहे हैं, हमेशा ब्रिज की जो रिपेयर का काम है वो चलता रहता है, लेकिन फिर आने वाले 3-4 महीनों में जो है ब्रिज फिर से वैसे ही हो जाता है, वैसे ही खड्डे बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको आके देखना चाहिए और अच्छे से जो है वो प्रॉपर तरीके से अच्छा मटेरियल लगा के अच्छे से काम होना चाहिए, जो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जो भी मुझे नहीं पता कौन ठेकेदार है, किसने काम करवाया, लेकिन जो भी एजेंसी जिस काम को करवाती हैं, चाहे वो सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, काम प्रॉपरली होना चाहिए। अगर कोई अपना काम अच्छे से नहीं करता है तो उसके खिलाफ यकीनन जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। शिवखोड़ी में इतने यात्री जाते हैं, क्या मैसेज लेके जाते हैं कि हमारी रोड यहाँ की कैसी है? मैसेज तो हमेशा, अगर आपके रास्ते अच्छे नहीं होंगे तो बाकी टूरिस्ट प्लेसेस पे आप देखोगे तो रास्ते जो हैं वो उनको ब्यूटीफाई किया जाता है, बहुत खूबसूरत बनाए जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा है, हमें भी अफसोस है इस चीज़ का कि हमारे यहाँ जब टूरिस्ट आते हैं, इतने गड्ढे, इतनी ख़राब रोड, इतनी खस्ता हालत और एक गंदा मैसेज, नेगेटिव मैसेज जो है वो बाहर जाता। उसकी जगह अगर रोड अच्छे से बने हो, उनकी प्रॉपर ब्यूटिफिकेशन की हो तो उससे टूरिज़्म को और बढ़ावा मिलेगा। बता रहा हूँ कि ये बारादरी का पुल है, यहाँ से होते हुए हज़ारों की तादाद में यात्री जो है वो शिवखोड़ी धाम जाते हैं और हमारे यहाँ पे जो और भी तीर्थ स्थल जो है वहाँ पे हज़ारों करोड़ों की तादाद में जो है यात्री यहाँ से जाते हैं। लेकिन यात्री जब एक बार यहाँ से गुजरेगा, आप खुद ही बताओ, इतने इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, सुल्ले, ठंडे सुल्ले की बात करूँ, वहाँ से लेके यहाँ तक का इतना गंदा रोड है कि अगर यात्री एक बार आए तो मेरे ख्याल से दूसरी बार उसका यहाँ पे आने का मन भी ना करे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो यहाँ पे जो है आके कार्य को संपूर्ण कराए और इस कार्य लुक जो है इसका वापिस से ब्लैक टॉप करवा के यहाँ पे लुक जो ब्लैक टॉप किया इसका काम चलाया। काम चलने के ठीक 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही आप देख सकते हैं बड़े से बड़ा खड्डा इस रोड पे वापस से बन चुका है। ये पुल है और ये एक ऐसा ब्रिज है जिसपे से होते हुए हज़ारों लाखों की तादाद में गाड़ियाँ यहाँ से वहाँ जाती हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की मेरे ख्याल से कान के नीचे यूं नहीं रेंगती है कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर ऐसा था, कौन से कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम करवाया था। अगर इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर काम करवा कर धांधली करेंगे, ये धांधली के बोलते हैं ना इसको, क्या फ्रॉड की है? फ्रॉड ही तो है, सामने दिख रहा है कि रोड पे 2 महीने में अगर खड्डे पड़ गए तो फिर क्यों लुक डाली थी? ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जो कार्य है वो एक बार फिर से जो है वो दिखाया गया यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। देखो आप किस तरह से लुक डाली गई, लुक को 2 महीने के अंदर अंदर ही लुक जो है वो उखड़ गई है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो जिसने ये काम करवाया हो, पहले तो उसे ये पूछा जाए कि क्या काम इस तरह से होता है, आप इस तरह से ब्लैक टॉप करते हो? अगर उसकी वो सफाई भी देता है, उसको ये बात यहाँ पे खड़े होकर पूछनी है। इस पे से हज़ारों तादाद, लाखों की तादाद में जो है गाड़ियाँ निकलेंगी। अगर इसी तरह से कार्य चलेगा तो कैसे जो है वो रोड अपने हम अच्छे और साफ दिखाएंगे लोगों को? मोदी जी का नारा है कि हर घर रोड पहुंचाएंगे। ये हर घर तो नहीं, लेकिन ये नेशनल हाईवे का एक मेन रोड है, यहाँ पे ही लुक अगर 2 महीने में उखड़ जाती है तो मेरे ख्याल से जो छोटे छोटे गाँव में रोड कनेक्टिविटी होती है वो कितनी दिन में उखड़ती होगी? बता रहा हूँ कि ये बारादरी का पुल है, यहाँ से होते हुए हज़ारों की तादाद में यात्री जो है वो शिवखोड़ी धाम जाते हैं और हमारे यहाँ पे जो और भी तीर्थ स्थल जो है वहाँ पे हज़ारों करोड़ों की तादाद में जो है यात्री यहाँ से जाते हैं। लेकिन यात्री जब एक बार यहाँ से गुजरेगा, आप खुद ही बताओ, इतने इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, सुल्ले, ठंडे सुल्ले की बात करूँ, वहाँ से लेके यहाँ तक का इतना गंदा रोड है
कि अगर यात्री एक बार आए तो मेरे ख्याल से दूसरी बार उसका यहाँ पे आने का मन भी ना करे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो यहाँ पे जो है आके कार्य को संपूर्ण कराए और इस कार्य लुक जो है इसका वापिस से ब्लैक टॉप करवा के इसको साफ किया जाए।